स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीबी क्लब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जो आपका सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10 का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हुआ था आपका मैथ्स का, तो आज हम इसके जो सेक्शन डी एंड सेक्शन ई आपका बचे हुए थे उसका सॉल्यूशन देखेंगे। आपके सेक्शन ए बी सी इनका सॉल्यूशन आपको पहले लास्ट वीडियो से मिल चुका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेक्शन डी। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका सेक्शन डी का देखो, आपका 32 क्वेश्चन नंबर, इसका ए पार्ट आपका क्या है। An aeroplane when flying at a height of 5000 meter above the ground passes vertically above another aeroplane at an instant when the angles of elevation of the two planes from a point on the ground are 60 and 45 respectively. Find the vertical distance between the aeroplanes at that instant. सपोज आपका जो एरोप्लेन पहला है जो दिया है आपका, ये एरोप्लेन ए है, ये ग्राउंड से हमारा कितनी डिस्टेंस पे दिया है 5000 मीटर। ठीक, एरोप्लेन ए आपका ग्राउंड से 5000 मीटर पर हमारा क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। ठीक, तो पहला एरोप्लेन देखो आपका कितनी हाइट पर है 5000 मीटर अबव, तो ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया। ठीक है, ये हो गया ए बी हमारा ग्राउंड लेवल हो गया। ए आपका एरोप्लेन है जो 5000 मीटर पर फ्लाई कर रहा है। अब ये जो है हमारा, ये क्या है, पासेस वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन। अब यहाँ पर कोई और एरोप्लेन है, मान लिया सी, उसके वर्टिकली जस्ट ऊपर प्रेजेंट है ये। ठीक है, उसी के ऊपर से ये क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक, किस टाइम पर, जब हमारे जो एलिवेशन एंगल हैं, ये दूसरे एरोप्लेन का और ये पहले वाले एरोप्लेन का। ठीक, तो यहाँ पे देखो, passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of the two planes from a point on the ground are 60, यानी कि 60 आपका फर्स्ट प्लेन के लिए होगा, ये ए वाले के लिए 60, और जो आपका सेकेंड वाला प्लेन है जो इसके वर्टिकली जस्ट नीचे है उसके लिए 45 डिग्री। ये हो गए हमारे एलिवेशन एंगल, ये हमने मान लिया डी पॉइंट। ठीक, अब हमको फाइंड क्या करना है, तो ये हमारा डायग्राम बन गया। फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन, ये आपका एरोप्लेन ए है, ये दूसरा एरोप्लेन, इनके बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पर आपका ये ए से लेकर बी तक की टोटल हाइट हमारी कितनी है 5000 मीटर। ठीक, ये पूरा एलिवेशन एंगल हमारा कितना है 60, तो यहाँ से हम बी डी की लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक, तो हमारा 1060 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी अपॉन बी डी। ठीक, 1060 की वैल्यू √3, ए बी हमारा दिया है 5000, बी डी हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो बी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी डी इधर जाएगा √3 नीचे, 5000 अपॉन √3। ठीक, इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं, √3 मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 5000 इंटू √3 की वैल्यू हम कितनी यूज़ करेंगे 1.732 अपॉन नीचे हमारा 3 आ जाएगा 2886 मीटर। तो ये लेंथ हमें मिल गई 2886.6 मीटर। ठीक, अब हमें अगर ये वाली हाइट पता चल जाए, जो दूसरा प्लेन हमारा ग्राउंड से कितनी डिस्टेंस की कितनी हाइट पर है, अगर ये डिस्टेंस हमें पता चल जाए तो हम दोनों प्लेन के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम निकालेंगे पहले बी सी। अब देखो यहाँ पे हमारा एलिवेशन एंगल 45 है, बी डी की लेंथ हमें पता चल गई है, हमें क्या निकालना है बी सी। तो यहाँ पर हम रखेंगे 1045 इक्वल टू बी सी हमें फाइंड करनी है। ये हमारा कितना है 2886.6। ठीक, अब 1045 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1, तो हम 1045 इक्वल टू बी सी अपॉन बी डी पुट कर देंगे। बी डी हमारा आ चुका है 1045 की वैल्यू 1, तो यानी कि बी सी की
लेंथ हमारी कितनी आ गई 2886.6 मीटर। ठीक, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए सी यानी कि दोनों प्लेन के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस। तो हमारी क्या हो जाएगी, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन, तो हमारी कितनी हो जाएगी 5000 माइनस 2886.6। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है आपका 32 का ऑप्शन क्वेश्चन बी। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। कोई टीवी टावर है, मान लिया हमारी ये रिवर है, ठीक, और इसके किनारे पर हमारा ये टावर क्या है, खड़ा हुआ है। ठीक, ये हमारी क्या है, रिवर। अब फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, ये टावर है, अपोजिट एंड ये हो गया। ठीक, तो जिस पॉइंट पे हमारा टावर है उसके जस्ट अपोजिट टावर के द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60। यहाँ से अगर हम टॉप देखते हैं टावर का तो एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। ठीक, फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द सेम बैंक, इसी साइड जाना है, यानी कि हम 20 मीटर जब आगे बढ़ जाते हैं तब यहाँ से अगर हम टावर को देख रहे हैं, इसके टॉप को, तो हमारा एलिवेशन एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। ठीक, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमको ये टावर की हाइट कैलकुलेट करनी है, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, इस कैनाल की विड्थ फाइंड करनी है। ठीक, तो ये मान लिया हमारा ए पॉइंट, ये बी, ये सी एंड ये डी। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करनी है, हाइट। तो देखो यहाँ पर अगर हम ये ट्रायंगल देखें, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक, यहाँ पर एलिवेशन एंगल हमारा कितना है 60, और हमारा ये बी ए हाइट और ये ए सी, तो ये हाइट h है, ये मान लिया हमारी क्या है x है, कैनाल की विड्थ। तो हमारा 1060 इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन x। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री का एंगल माना जाएगा। यहाँ पर 1060 √3 h अपॉन x, तो हाइट हमारी कितनी आ गई √3x। ठीक, अब सेकेंड वाले में अगर देखा जाए हमारा इस ट्रायंगल में BDA, ट्रायंगल BDA, यहाँ पर हमारा एलिवेशन एंगल 30 है, हाइट हमारी ये हो जाएगी, बेस हमारा कितना हो जाएगा 20 + x। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1030 इक्वल टू h अपॉन 20 + x। ठीक, 1030 की वैल्यू 1 अपॉन √3, h इक्वल टू h अपॉन 20 + x। तो h इक्वल टू यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 20 + x ऊपर जाएगा, 20 + x अपॉन √3। ठीक, अब यहाँ पर देखो h, ये h दोनों हमारी क्या है सेम है, टावर की हाइट है, तो हम दोनों h की वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं इक्वल, यानी कि h इक्वल टू h, यानी कि √3x इक्वल टू 20 + x अपॉन √3। √3 यहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारा क्या हुआ √3x मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू 20 + x। तो यहाँ पर क्या जाएगा 3x 20 + x। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 3x माइनस x, ये आ गया हमारा 20, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू आ गया हमारा 10, x हमारा आ गया 10, x हमारा क्या था विड्थ ऑफ द कैनाल, तो यानी कि आपका एक आंसर आ गया विड्थ ऑफ द कैनाल, ये हो गया हमारा 10 मीटर। ठीक, अब हमें क्या बताना है हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट यानी कि h निकालना है, तो यहाँ पे h इक्वल टू हमारा क्या दिया था √3x, x हमारा 10 आ गया, √3 की वैल्यू हम रख सकते हैं 1.73, क्वेश्चन में दिया है, इंटू 10, तो आ गया 17.3 मीटर। ठीक, तो ये हो गई हमारी टावर की हाइट और ये हो गई विड्थ ऑफ कैनाल। नेक्स्ट है आपका 33 क्वेश्चन। द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय अनाया
in mathematics and science is 28. Had she got 3 marks more in mathematics and 4 marks less in science, the product of marks obtained in the two subjects would have been 180. Find the marks obtained in the two subjects separately. देखो यहाँ पे क्या दिया, सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय अनाया इन मैथमेटिक्स एंड साइंस इज 20. तो यहाँ पर हमने मान लिया लेट मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स, मैथ्स में मान लिया हमने x मार्क्स है और साइंस में हमारे हो गए y. ठीक, अब दोनों सब्जेक्ट का मार्क्स का टोटल जो है वो कितना है 28, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 28. x हमारे मैथ्स के मार्क्स हो गए, साइंस के हमारे y 28 हो गए टोटल. फर्स्ट इक्वेशन बन गया. ठीक, उसके बाद क्या बोला है इसमें, हैड शी गॉट 3 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 4 मार्क्स लेस इन साइंस. अब मान लो हमारे मैथ्स में इसके 3 मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं, यानी कि x प्लस 3. ठीक, और ये मैथ्स में हो जाते हैं उसके, और साइंस में कितने हो जाते हैं 4 मार्क्स लेस. पहले उसको y मिले थे, अब उसको 4 मार्क्स कम हो जाते हैं. ठीक, अगर ऐसा होता है यानी कि मैथ्स में 3 मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं और साइंस में 4 मार्क्स रिड्यूस हो रहे हैं, तब दोनों मार्क्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 180. सो द प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द टू सब्जेक्ट वुड हैव बीन 180. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x प्लस 3 मल्टीप्लाई y माइनस 4 इक्वल टू 180. अब यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, xy प्लस 3y माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 180. तो यहाँ पर कितना हो गया, xy प्लस 3y माइनस 4x इक्वल टू 180 प्लस 12. ठीक, यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, xy प्लस 3y माइनस 4x इक्वल टू 192. ठीक, अब देखो यहाँ पर हमारा क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 28. तो यहाँ पर x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 28 माइनस वाई. तो यहाँ पर हम x की जगह 28 माइनस वाई पुट कर दें, यानी कि 28 माइनस वाई इंटू वाई प्लस 3y माइनस 4 x की जगह फिर पुट कर दिया हमने 28 माइनस वाई 192. अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 28y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 28 मल्टीप्लाई 4 किया तो कितना आ जाएगा 112 माइनस माइनस प्लस 4y इक्वल टू 192. तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 28y प्लस का है, 3y प्लस का है, 4y प्लस का, यानी सारा हमारा ऐड हो जाएगा. 4 3 7 7 एंड 28 35y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब ये 112 उधर जाएगा, ऐड हो जाएगा 192 प्लस 112. ये हमारा हो गया 304 माइनस वाई स्क्वायर 35y. ठीक, अब यहाँ पर अगर हम इनको उधर ले जाते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, हमारा इक्वेशन बन जाएगा, इधर गया y प्लस का हो जाएगा वाई स्क्वायर 35y माइनस का और प्लस का 304. अब हम इसको स्प्लिटिंग मेथड्स के थ्रू सॉल्व करेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि 304 के हम ऐसे फैक्टर करें जिनको ऐड करने पे हमारा क्या आ जाए 35. तो यहाँ पे 2 से किया हमने, तो इसके फैक्टर हो गए हमारे, ये हमारे देखो 2 2 से 4 2 से 8 8 2 से 16 16 एंड 19. ठीक, एंड 16 प्लस 19 35. ठीक, तो यहाँ पर हमारे फैक्टर हो जाएंगे वाई स्क्वायर माइनस 19y प्लस 16y प्लस 304. ब्रैकेट ओपन किया तो हमारा कितना हो जाएगा माइनस 19y माइनस 16y प्लस
304। अब यहाँ पर y हमने कॉमन ले लिया, y माइनस 19 माइनस 16 लिया, y यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 19। अब y माइनस 19 हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया y माइनस 16। तो y माइनस 19 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 19, y माइनस 16 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 16। अब y हमारा 19 भी हो सकता है, y हमारा 16 भी हो सकता है, ठीक। अब हमारा x इक्वल टू क्या था, 28 माइनस y, यानी कि अगर हम y हम 19 लेते हैं तो 28 माइनस 19, तो हमारा कितना आ जाएगा 9, ठीक। अगर हम y हम 16 लेते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा 12, ठीक। तो यानी कि हमारा x जो है वो 9 या 12 हो सकते हैं और y हमारा 19 या 16 हो सकता है। लेकिन अब ये पेयर कैसे बनेगा, देखो टोटल मार्क्स हमारा क्या है 28, यानी कि अगर x हमारा 9 होगा तो y हमारा 19 होना चाहिए, यानी कि मैथ्स में अगर इसके कितने आ रहे हैं 9 तो साइंस में 19 होंगे, या फिर हो सकता है 12 एंड 16, मैथ्स में 12 एंड साइंस में 16, टोटल हमारा कितना होना चाहिए 28। और इस तरह से हम इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका सॉल्व फॉर x 150 अपॉन x प्लस 18 इक्वल टू, ये आपका 33 का बी पार्ट है, 10x प्लस 15x और यहाँ पर x नॉट इक्वल 0। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर x 1 1, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा x, तो हमारा कितना हो जाएगा 150 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 18x। यहाँ पर भी हमारा एलसीएम x, तो हमारा कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 15, x कैंसिल, तो हमारा कितना हो गया 150 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 18x, यहाँ पर 10x स्क्वायर प्लस 15। अब ये सारा पार्ट हम इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 150, ठीक। तो हमारा कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर, 15 प्लस का है 150 माइनस का है, तो यहाँ पर हमारा पहले हम माइनस 18 रख लें, अब हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 135, ठीक। ये हमारा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर पूरे क्वेश्चन को हम 3 से डिवाइड कर दिए तो हमारा क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 4 12 3 5 15, ठीक। फर्दर भी हम 3 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ठीक। अब हमारा इसको हम सॉल्व करेंगे, इजी हो जाएगा। अब 15 के हमें 2 फैक्टर करना है, जिनको माइनस करने पे हमारा 2 आ जाए, तो हमारा 5 and 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x माइनस 15, तो हमारा क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 15। यहाँ पर हमने x कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 प्लस 3, यहाँ पे कॉमन लिया x माइनस 5। अब x माइनस 5 को हमने कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा x प्लस 3, ठीक। तो x माइनस 5 इसको तो अगर 0 लेते हैं तो हमारा x कितना आ जाएगा 5 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 3, ठीक। अब यहाँ पर देखो हमारा दिया क्या था x इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमारी x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो 5 या फिर माइनस 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 34। इफ AD and PM are median of triangle ABC and PQR, कोई हमारे ट्रायंगल दिए हैं ABC एंड आपका दूसरा ट्रायंगल दिया है PQR, 2 ट्रायंगल दिए ABC एंड PQR। AD एंड PM यानी कि ABC का मीडियन क्या है AD, ठीक ठीक। अब ये हो गए हमारे दोनों ट्रायंगल के मीडियन। आपको दिया क्या है ABC इज सिमिलर टू PQR, ठीक। देन प्रूव दैट
हमें प्रूव क्या करना है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू एंड ए डी अपॉन पी एम। ठीक, तो यहाँ पर देखो अगर हमारे दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर दिए हुए हैं तो हमारे एंगल क्या होंगे, इनके इक्वल होंगे। दिया है ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर, क्या क्या है, ए बी सी एंड पी क्यू आर दोनों ट्रायंगल हमें क्या दिए, सिमिलर दिए। तो हमारा एंगल बी और एंगल क्यू क्या होंगे, हमारा बराबर होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। और एंगल जो हमारा ए है, ठीक है, वो एंगल पी के बराबर है। ठीक, एंगल पी और ए बराबर है। और आपका देखो एंगल ए बराबर होगा पी के, बी बराबर होगा क्यू के एंड एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के। ठीक, तभी ये दोनों हमारे क्या है, ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक, अब सिमिलर है तो हमारी साइड्स क्या होंगे, सारे प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर एंड सी ए अपॉन आर पी। ठीक, हमारी साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल में होंगी। ठीक, अब यहाँ पर जो हमारा ए डी है, ठीक, ये क्या हो रहा है, मीडियन है, यानी कि बी सी का अगर हम हाफ कर दें, यानी कि डी हमारा क्या है, मीडियन, यानी कि बी सी को क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर हम बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, अगर हम हाफ बी सी कर दें और यहाँ पर हाफ क्यू आर कर दें तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू। हाफ बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी डी एंड क्यू एम। ठीक, अब देखो अगर हमारे ये ट्रायंगल लेते हैं हम ए बी डी और हमने लिया ट्रायंगल पी क्यू एम। ठीक, दोनों ट्रायंगल लिए। अब यहाँ पर देखो हमारी दो साइड्स भी क्या हैं, प्रोपोर्शनल आ रही हैं। ठीक, एंगल बी एंड एंगल क्यू भी हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक, तो यानी कि हमारे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, यानी कि हमारा ट्रायंगल ए बी डी विल बी सिमिलर टू पी क्यू एम। ठीक, अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू एंड ए डी अपॉन पी एम। ठीक, क्योंकि हमारी साइड्स क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। इस तरह से हम इसको प्रूव कर देंगे। नेक्स्ट है आपका सेक्शन ई पार्ट, जिसमें हमारे 3 केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं। तो केस स्टडी फर्स्ट आपका देखो इस तरह से दिया है, ची दिया है और आपको इस तरह से दिए हैं, आपको ए बी सी ये आपको फिल करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। ठीक, तो ए हमारा मेन नंबर होगा जिसको हम, अब ये हमारे क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जिससे हम इसको डिवाइड करते जाते हैं और हमारा आगे चलता जा रहा है। यानी कि ए को अगर हमने 5 से डिवाइड किया होगा तो हमें ये नंबर मिला होगा। तो हमें ए अगर वापस चाहिए तो हम क्या करें, 5 एंड 4823 का क्या कर दें, मल्टीप्लाई जाएगा। ए इक्वल टू 5 इंटू 4823, तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका ए कितना हो गया, 24,115। ये हो गया 24,115, हमारा ए मिल गया। अब हमको फाइंड आउट करना है बी। तो देखो आपका 371 4823 बी, यानी कि हम 4823 को जब हम 371 से डिवाइड करेंगे तो हमें बी मिलेगा। तो हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, 4823 डिवाइड बाई 371, ये 1 टाइम जाएगा तो ये 3। ठीक, तो हमारा b कितना हो गया, 13। तो ये हो गया हमारा 13। इसके बाद हमें फाइंड करना है c, यानी कि हम 371 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें c मिल जाएगा, 3 से 21, तो c हो गया हमारा 53। ठीक, अब हमें क्या बताना है, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24115। तो देखो हमारा a क्या था, 24115, ये हमारे क्या थे, फैक्टर्स थे। तो हम कैसे रखेंगे इसके, 24115 के हमारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, जो भी हमारे इधर वाले होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर।
यानी कि 5 देन 3 7 1 देन 7 एंड 53, ये हो जाएंगे हमारे ऑप्शन। ठीक, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। केस स्टडी 2, तो यहाँ पर हमें एक सिटी टाइप से दी गई है, स्ट्रीट दिए गए हैं। स्टडी 2 क्या है? इन अ चार्मिंग देयर इज अ स्ट्रीट कॉल्ड मैपलवुड एवेन्यू वेयर द हाउसेस आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 49। कोई मैपलवुड एवेन्यू है जहाँ पर 1 से लेकर 49 तक क्या है, हाउस नंबर अलॉट किए गए हैं। A community group has decided to undertake a green renovation project aiming to install solar panels on the houses। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मैनी हाउसेस आर देयर ऑन द मैपलवुड एवेन्यू। तो देखो यहाँ पर 1 से लेके 49 तक है, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ हमारे हाउस कितने हो जाएंगे? 49। ठीक, सेकेंड पार्ट पूछा है, द हाउस नंबर फॉलो एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। देखो फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, 1 2 3, इस तरह से 49 है, यानी कि ए हमारा 1 हो जाएगा। एंड कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पर 1 1 के गैप है, यानी कि डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा? 1। ठीक, नेक्स्ट आपको पूछा गया है इसमें, इफ द ग्रुप वांटेड टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल हाउस नंबर 1 to 49 हाउ मच वुड दैट बी। तो यहाँ पे देखो हमें एस एन निकालना है। अब नंबर हमारे कितने हैं? 49, यानी कि n अपॉन 2। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म लेके कर सकते हैं a प्लस एल से, यानी कि 49 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म 49, तो हमारा कितना आ जाएगा? 49 अपॉन 2 इंटू 50 आ जाएगा आपका 1225। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। What is the sum of the house number between 15 and 30? 15 से लेकर 30 तक हाउस नंबर का सम कितना होगा? तो यहाँ पे देखो हमारे पहले n निकाले, n हमारा कितना हो जाएगा? 30 माइनस 15 प्लस 1, क्योंकि 15 तो हमारा ऑलरेडी लेना पड़ेगा 1, बाकी हम 30 15 माइनस कर देंगे तो हमारे बीच के नंबर आए, यानी कि हमारे 16 हाउसेस। ठीक, अब सम निकालना है तो S16 निकालना है, यानी कि हमारा 16 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 15, एंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? 30। ये हमारा कितना आ जाएगा? 360, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है आपका केस स्टडी 3। आरव एंड आशिमा आर ब्रदर एंड सिस्टर एंड on Ashima birthday, Arav gives her a bag filled with 8 red toffees, यानी कि हमें उसने क्या दी है? 8 red toffees, 10 green toffees and 6 blue toffees। ठीक, 3 कलर की टॉफीज दी है। Asma decides to randomly draw a toffee from the bag. She wants to find the chances of picking a toffee of specific color and asks the following question. What is the probability of getting a green toffee? तो देखो टोटल टॉफ़ी हमारी सारी टॉफ़ी मिक्स कर दी गई है, तो टोटल हमारी कितनी हो जाएंगी? टोटल टॉफ़ीज़ 8 प्लस 10 प्लस 6, यानी कि 24। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन टॉफ़ी, ग्रीन टॉफ़ी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। तो ग्रीन हमारी कितनी टॉफ़ी है? 10, यानी कि हम कितनी बार भी अगर निकालें 10 से ज़्यादा तो हमारी ग्रीन टॉफ़ी नहीं बाहर आएंगी ना, यानी कि 10 अपॉन टोटल टॉफ़ी 24, ये आ गया हमारा। इसको 2 से डिवाइड कर दें तो 5 अपॉन 12, तो ये हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन टॉफ़ी। नेक्स्ट इसे पूछा है इसमें, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू टॉफ़ी। तो ब्लू टॉफ़ी हमारे पास देखो कितनी है, ब्लू टॉफ़ी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ब्लू टॉफ़ी कितनी है? टोटल 6, टोटल टॉफीज हमारी 24, तो 6 अपॉन 24, यानी कि 1 अपॉन 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन रेड टॉफी, तो नॉन रेड टॉफी यानी कि ग्रीन और ब्लू हो सकती है, तो नॉन रेड में हमारी कितनी आ जाएंगी? 10 ग्रीन प्लस 6 ब्लू, यानी कि 16 हो जाएंगी जो हमारी नॉन रेड होंगी। ठीक, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 16 अपॉन टोटल टॉफीज, यानी कि 4 4 16, 4 6 अपॉन 3। ठीक, तो ये हो गया हमारा। What is the probability of getting a red or a green toffee? ठीक है,
तो यहाँ पे जो बताना है हमें गेटिंग अ रेड और अ ग्रीन, यानी कि रेड भी हो सकती है ग्रीन। तो हमारी रेड कितनी है 8, ग्रीन कितनी है 10। तो रेड और ग्रीन यानी कि हम टोटल टॉफी कर दें रेड और ग्रीन मिला के, चाहे 8 चाहे रेड आ जाए चाहे ग्रीन, तो यानी कि ये हो गई 18। तो प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी रेड और ग्रीन वाली 18/24। 6 3 जा 6 4 जा 3/4। तो आपका लास्ट जो सेक्शन था इसका डी फिनिश हो गया। तो आपका जो मैथ्स का कंपार्टमेंट पेपर था मैथ्स का सीबीएसई बोर्ड 2008 ऑल ओवर फिनिश हो गया। आप सॉल्यूशंस चेक कर सकते हैं और आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने कितने मार्क्स का सही किया है। तो आई होप ये वीडियो आपके फ्रूटफुल रहा होगा। तो इसके जो बाकी वीडियोस हैं अगर वो आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपको साइंस का भी मिल जाएगा और आपके जो बोर्ड एग्जाम्स के पेपर थे वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके फ्रूटफुल रहा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।